हमें ना बताएं। सच्ची बात जो इनसे सच का है कि हमें पता है क्या होता है, क्योंकि हम इन्वेंटर हैं इस चीज़ के। रोहित शर्मा को हमें नहीं बताने की जरूरत पड़नी चाहिए कि रिवर्स स्विंग किस तरह होता है और कितनी धूम में होता है, किस पिच पे होता है। जहाँ से शुरू हुआ है जी, जहाँ से शुरू हुआ, जो सिखाने वाले ना उनको नहीं ये चीज़ सिखाया करते। उनसे कहोगे जी इस तरह की बातें अच्छी नहीं है। इंजमाम वो पहले कप्तान है क्रिकेट की दुनिया में जो बॉल टैंपरिंग की वजह से मैच हारे थे। तो क्या कायदे से इंजमाम भाई जो कहना चाह रहे हैं वो यही कि यार हमको मत सिखाओ, हमने पहले किया था, ये हो रहा है? यार हमें मत सिखाओ। मतलब हम वो हैं जिन्होंने रिवर्स स्विंग इजाद की है, तो तुम जिसे कहते हैं उस्ताद को तो ये मत बताओ ना कि भाई ये जो तुम कर रहे हो स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट, इसका उस्ताद को नहीं पता। मतलब यार इन शॉर्ट बाप को पेलना मत सिखाओ। बड़े नाम वाले प्लेयर आपके गुजरे, उनसे तो रिवर्स स्विंग नहीं होती थी, वो तो इससे बुरी कंडीशन में, क्योंकि सारी जिंदगी तो आप स्पिनर्स के साथ अच्छा सलीम भाई, जितना मर्जी बॉल पुराना हो जाए वो छेड़छाड़ के बगैर नहीं हो सकता रिवर्स स्विंग? एक एवरेज रख लें हम कि इतने ओवर्स के बाद हो जाएगा? तो फिर मैं यही तो मैं कह रहा हूँ कि सारी जिंदगी स्पिनर्स के साथ खेले हैं जी। तो उनको तो मारी, जेड भाई वगैरह ने इतनी मारी थी, उसके बाद तो फिर रिवर्स स्विंग ऐसे फेंकने भी होना चाहिए था। मलिक वो खिलाड़ी हैं जो मैच फिक्सिंग के आरोपों में बैन हुए थे, तो कायदे से उन्हें बॉल टैंपरिंग या फिर बाकी चीजों पर बोलने का अधिकार तो नहीं होना चाहिए। गलती हमारी है कि हमारे लोगों ने जाके वहाँ उनको सिखाया है, ब्लेम तो हमें उनको करना चाहिए। बहरहाल ये उसको सोचना चाहिए कि बॉल जितनी मर्जी धूप निकली हो और जितना मर्जी कंडीशन हो, जब तक आप एक साइड से बॉल को, जो रफ वाली साइड को नहीं छेड़ेंगे, उसको जिसको हम पंजाबी में कहते हैं बनाओगे नहीं, वो नहीं हो सकता। आप जो मर्जी कर लें। तब अंपायर ने डिक्लेयर कर दिया कि पाकिस्तान ये मैच हार गया बॉल टैंपरिंग की वजह से। वकार यूनिस पहले खिलाड़ी थे जिन पर बॉल टैंपरिंग के आरोप लगे। शोएब अख्तर वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक्सेप्ट किया था बॉल टैंपरिंग। शाहिद अफरीदी को हम सब ने हवा हुआ करते हुए देखा था। ये सारी चीजें दुनिया के सामने हैं। दोस्तों दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको की इज्जत हजम नहीं होती, और इजमाम उल हक उनमें से एक है। और दूसरा कौन है? दूसरा है सलीम, जो कि उसके पास बैठता है। और इस पैनल में आपको पता होगा कि इसने रोहित शर्मा के ऊपर या उनकी कैप्टेंसी के अंडर खेलने वाले भारतीय गेंदबाज के ऊपर बॉल टेम्परिंग का आरोप लगाया था। लेकिन उसके बाद एक रिपोर्टर ने रोहित शर्मा से ये सवाल पूछा तो रोहित शर्मा ने इज्जत से इसे जवाब दे भी दिया था। लेकिन वही बात है, इज्जत जो होती है वो हर एक को हजम नहीं होती, और ऐसे लोगों को तो बिल्कुल भी हजम नहीं होती। इजमाम उल हक ने रोहित शर्मा को रिप्लाई किया है, रोहित शर्मा जो ज्ञान दे रही है रिवर्स स्विंग का, ये हमें मत सिखाओ, ये चीज हमने ही इन्वेंट करी थी। यानी चीटिंग का जो ये मेथड है ये हमने इन्वेंट किया था, ये कहना है इंजमाम उल हक का। और बिल्कुल सही कह रहा है, मुझे लगता है कि वो हमारे प्रोग्राम में सलीम भाई जो बातें हो रही है ना वो खिलाड़ियों तक भी पहुंच रही हैं। हम लोगों ने यहाँ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच के बाद एक बात की थी जिसमें इनसे था कि रिवर्स स्विंग इतनी जल्दी तो होता नहीं है, तो 15वें ओवर में कैसे रिवर्स स्विंग हो रहा है, वो भी अर्शदीप सिंह कैसे कर पा रहे हैं। इसलिए कि जी दिमाग तो हम जरा जरूर अपना खोल लेंगे। तो अच्छा, पहली बात तो ये कि जी इसने ये कहा कि जी हो रहा है, जो हमने कहा रिवर्स स्विंग, इसका मतलब ये तो हो रहा है, ठीक है ना। रोहित शर्मा को हमें नहीं बताने की जरूरत पड़नी चाहिए कि रिवर्स स्विंग किस तरह होता है और कितनी धूम में होता है, किस पिच पे होता है। जहाँ से शुरू हुआ है जी, जहाँ से शुरू हुआ, जो सिखाने वाले ना उनको नहीं ये चीज़ सिखाया करते। उनसे कहोगे जी इस तरह की बातें अच्छी नहीं है। तो मैंने वैसे जो जिसने ये सवाल किया था कि जी बॉल से छेड़छाड़ कर रहे, नहीं मैंने ये नहीं कहा था, वो उसने गलत सवाल पूछ लिया। मैंने अंपायर को सजेशन दी थी कि आंखें खुली रखें, क्योंकि जी जो इन सब 15 ओवर में रिवर्स स्विंग हो रहे हैं तो आंखें खुली रखें। और अब भी मेरा अंपायर को यही मशवरा है कि जी आंखें खुली रखें, क्योंकि जी क्या हो रहा है ये। तो वो जैसे अंपायर आंखें खुली रखेंगे ना, तो और साथ अंपायर भी अगर अपना दिमाग खुला कर लेना तो बहुत बेहतर हो जाएगी बात। आंखें भी खुली रखें और दिमाग भी खुला रखें। वो तो सिर्फ दिमाग का कहना, मैं अंपायर से कह रहा हूँ कि अंपायर अपनी आंखें भी खुली रखें और दिमाग उनका खुद ब खुद खुल जाएगा जिससे उनकी आंखें खुलेगी। सलीम भाई, रोहित शर्मा की जो एक्सप्लेनेशन है कंडीशंस को लेके, वेदर को लेके, इंजी भाई ने तो कहा हमें मत सिखाएं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, रोहित शर्मा को एक चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि कभी भी बॉल जितनी मर्जी बुरी कंडीशन हो, रिवर्स स्विंग नहीं हो सकता जब तक उसके साथ छेड़छाड़ ना की जाए, ठीक है। ये गलती हमारी है कि हमारे लोगों ने जाके वहाँ उनको सिखाया है, ब्लेम तो हमें उनको करना चाहिए। बहरहाल ये उसको सोचना चाहिए कि बॉल जितनी मर्जी धूप निकली हो और जितना मर्जी कंडीशन हो, जब तक आप एक साइड से बॉल को, जो रफ वाली साइड को नहीं छेड़ेंगे, उसको जिसको हम पंजाबी में कहते हैं बनाओगे नहीं, वो नहीं कब हो सकता। आप जो मर्जी कर लें। तो ये दिमाग खोलने की या वो इंजी ने तो ये बात की ही नहीं थी, इनको तो कहा ही नहीं था कि आपने ये किया, उसने तो एम्पायर को सिर्फ कहा था। तो बात ये है कि ये हमें ना बताएं। सच्ची बात जो इंजी ने सच कहा है कि हमें पता है क्या होता है,
क्योंकि हम इन्वेंटर हैं इस चीज़ के। ठीक है। तो आपको ड्राई कंडीशन से कभी बॉल रिवर्स स्विंग नहीं होएगा, हाँ जितनी देर आप उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो ये बात तो ये है, छेड़छाड़ हुई है तो रिवर्स स्विंग क्यों हुआ ना। आप भी तो इतनी देर से बहुत बहुत बड़े नाम वाले प्लेयर आपके गुजरे हैं, उनसे तो रिवर्स स्विंग नहीं होती थी, वो तो इससे बुरी कंडीशन में, क्योंकि सारी जिंदगी तो आप स्पिनर्स के साथ अच्छा सलीम भाई, जितना मर्जी बॉल पुराना हो जाए वो छेड़छाड़ के बगैर नहीं हो सकता रिवर्स? नहीं हो सकता। एक एवरेज रख लें हम कि इतने ओवर्स के बाद हो जाएगा। तो फिर मैं कह रहा हूँ कि सारी जिंदगी स्पिनर्स के साथ खेले हैं जी। तो उनको तो मारी, जेड भाई वगैरह ने इतनी मारी थी, उसके बाद तो फिर रिवर्स स्विंग ऐसे फेंकने भी होना चाहिए था, कंडीशन इतनी खराब। बात ये है कि जितनी देर आप एक साइड को ठीक है बनाएंगे नहीं बॉल को, बॉल रिवर्स स्विंग नहीं हो सकता। ठीक है जी। इंजमाम भाई, इंजी भाई रोहित के जवाब के ऊपर ये कहते हैं कि यार हमें मत सिखाओ, मतलब हम वो हैं जिन्होंने रिवर्स स्विंग इजाद की है, तो तुम जिसे कहते हैं उस्ताद को तो ये मत बताओ ना कि कर रहे हो स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट, इसका उस्ताद को नहीं पता। मतलब यार इन शॉर्ट बाप को पेलना मत सिखाओ। प्लस इंजी ने ये कहा कि मैंने रोहित को डायरेक्ट कोई बात नहीं की, मैंने किसी और को डायरेक्ट कोई बात नहीं की, मैंने बात की है अंपायर्स को कि वो अपना जो है ना ज़रा नज़रें शजरें खुली रखे, मतलब ध्यान शान देते रहे एंड ऑल दैट, और क्या उसको कहते हैं दिमाग उनके खुले रखें। तो इंजी ने बेसिकली रोहित को ये जवाब दिया कि आपसे तो बात ही नहीं की, तो भैया आप किधर, बाकियों के हुए हैं गेंद आगे पीछे। अर्शदीप का बहुत ज़्यादा हो रहा था, अर्शदीप का ना जिसे कहते हैं कि अगर बाकियों का 5 हो रहा था ना तो अर्शदीप का समझे 10 या 12% हो रहा था। अब उसमें ना आप ये नहीं इम्प्लाई कर सकते कि अर्शदीप ने कुछ गेंद के साथ यही होगा, इसमें बॉलिंग एक्शन भी बड़ा मैटर करता है रिवर्स स्विंग में। अगर आप ओवरऑल भी पूरे टूर्नामेंट में देखें तो अर्शदीप ने बॉल को ना जो स्विंग है ना वो ठीक ठाक की है, बाकियों ने स्विंग इतना ज्यादा नहीं किया, मतलब लेंथ बॉल से सीम मूवमेंट जनरेट करना वो और चीज है। अर्शदीप ने बेसिकली बॉल को स्विंग ठीक ठाक किया है, और वो उसका ऑब्वियसली नेचुरल बॉलिंग एक्शन और वो सारे उसके मामला टेक्निकल चीजें। तो मेरा जहां तक ख्याल है कि इस मुद्दे को ना यहीं पर गाड़ देना चाहिए, इस पर बिला वजह में और लैदा करने का कोई फायदा नहीं। अंपायर्स ने कोई ऐसी चीज नोट नहीं की। इस पर इंजमामुल हक का रिप्लाई भी आ गया है, बल्कि इंजमामुल हक के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलीम मलिक जो 2 इकट्ठे बैठे हुए टीवी चैनल्स में, और वो चैनल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब का चैनल है, जहां पर बैठ के वो दोनों क्रिकेट ट्रांसमिशन कर रहे हैं। इंजमाम ने बोला कि मुझे दिमाग खोलने की जरूरत नहीं है, ये बेसिकली जो अंपायर खड़ा है उसको आंखें खोलने की जरूरत है, अगर वो आंखें खोलेगा तो उसका दिमाग खुल जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। फिर उन्होंने बोला कि हमने यानी पाकिस्तान जो क्रिकेटर्स थे साबिक, उन्होंने रिवर्स स्विंग इजाद किया, तो हमें मत सिखाइए कि रिवर्स स्विंग कैसे होती है, हमें पता है कैसे होती है। ली गई सलीम मलिक ने क्या कहा, उन्होंने बोला कि इंडिया के तो फास्ट बॉलर हुआ ही नहीं करते थे, उनको तो स्पिनर्स हुआ करते थे जब हमारे साथ वो खेलते थे, और जब वो हमारे साथ खेलते थे हम इतना बुरी तरह से पिटाई होती थी बॉल की, उस वक्त तो रिवर्स स्विंग नहीं होता था, अब रिवर्स स्विंग कैसे होता है। उन्होंने बोला कि रिवर्स स्विंग तभी होता है जब बॉल के साथ छेड़खानी की जाए। ये छेड़खानी का लफ्ज सलीम मलिक ने यूज किया, ये खत्म होना चाहिए। ऑफ कोर्स मेरी नजर में कोई नेगेटिव बात शायद नहीं होनी चाहिए, ज्यादा बेहतर है। लेकिन एक बात वो गलत पकड़ गया कि इसको ज्ञान नहीं दिया है, जो इसने कीचड़ उछाला था उसके ऊपर रिप्लाई दिया था, ज्ञान नहीं दिया था। लेकिन वही बात है, दिमाग बंद करके जब इको चैम्बर में आदमी ऐसे बोलने लग जाता है तो फिर वो किसी की सुनता नहीं है, और यही मुझे लगता है कि इंजमामुल हक के साथ इस समय हो रहा है। इंजमामुल हक पहला ऐसा कप्तान है क्रिकेट का जो बॉल टेम्परिंग की वजह से मैच हारा था। इन्होंने बॉल टेम्परिंग की, पकड़े गए, और उसके बाद इन पे पेनल्टी लगी है, और इसके पैनल में जो दूसरा बंदा बैठता है सलीम मलिक, वो बॉल टेम्परिंग की वजह से बैन हो चुका है। अब आप सोच लो, और इस सब स्टोरी में शोएब अख्तर का भी नाम आता है, क्योंकि शोएब अख्तर ने यह गलती मानी थी कि हाँ हमने बॉल टेम्पर किया है। वकार यूनिस भी पहला खिलाड़ी था जो कि बाहर हो गया था बॉल टेम्परिंग की वजह से, और शाहिद अफरीदी की तो बॉल टेम्परिंग करते वक्त वीडियो बन गई थी, टेलीकास्ट हो गई थी। तो आप सोच लीजिए ये इनकी हरकतें हैं, ऊपर से लेके नीचे तक सभी के सभी जो है चीटर हैं, और अब ये ज्ञान दे रहे हैं, मैं कहूंगा कि गरिया रहे हैं रोहित शर्मा को, और इन्हें इज्जत हजम नहीं हुई, ये इसलिए गरिया रही हैं। तो इनसे अब कैसे निपटना चाहिए ये मुझे लगता है कि इन्होंने बता दिया है। और बाकी जो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे जो इंडियन ऑडियंस है, जो इंडिया की क्रिकेट फैन है, वो इन्हें अच्छे तरीके से जवाब देने में लगे हुए हैं। कुल मिला के काफी दिनों तक अपने सोशल मीडिया जो अकाउंट है वो बंद करके बैठे रहेंगे, या फिर अपने इको चैम्बर में एक तरफा भौंकने वाले हैं। भारतीय वर्ल्ड कप जीतने जा रहा है, और अगर इसे लगता है कि भारत ने तो बॉल टेम्परिंग करके सारे मैच जीत लिए, तो इसके लगने को बिल्कुल भी सीरियसली कंसीडर नहीं किया जा सकता है। कल को इसे लगेगा कि मुझे तो जमीन जो है वो समतल दिखाई देती है और धरती चपटी है, तो क्या मान लिया जाएगा? अब पाकिस्तान में हो सकता है किताबों में पढ़ा दिया जाए, लेकिन दुनिया इस
चीज को नहीं मानते हैं। ये बात हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि ये समझेगा भी। इस पे आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा।